नमस्कार। शामिल का खेल कितना पसंद आया है? सुबह खेल कितना पसंद आ रहा है? अभी तो उसने शुरुआत की है, जी। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। जैसे कि हमने देखा कैप्टन बनने की उनमें एक चाह थी और उन्होंने घर वालों को भी बताई थी और उनको निराशा भी हुई कि उनका कोई नाम नहीं है, इसके क्या मतलब है? नहीं, कैप्टन बनने की इच्छा जताई नहीं थी उसको। कैप्टन बनने के लिए बोला गया था कि हम आपको कैप्टन बनाएंगे। आपने अगर पूरा कन्वर्सेशन सुना हो तो, और ये बहुत अर्ली था। मैं चाह रहा हूँ वो कैप्टन बने, लेकिन अभी नहीं। अभी कम से कम 3-4 हफ्ते वो और समझ जाए, सारी चीज़ों को समझ जाए, उसके बाद बने। और क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर और वो बहुत अच्छे से घर चलाएगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है और वो वक्त आने पे होगा। घर वालों ने कल सबसे ज़्यादा नाम उसका लिया क्योंकि वो जीत नहीं दी इस बात को लेकर, इसका आप कितना एग्री करते हैं? नहीं, इस पर तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट डे से लेकर आज तक, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे घर वालों की बात हो, हर जगह सुम्बुल ही सुम्बुल है ना। तो ये तो गलत बात है कि दिख नहीं रही है। हाँ, उसको नॉमिनेट किया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नॉमिनेट करने से क्या हुआ कि उसको शौक लगा कि जिनको वो अपना समझ रही है वो भी उसको वोट कर रहे हैं कि भाई ये नहीं दिख रही है। तो वो एक सीखने की प्रोसीडिंग में है, वो देख रही है वहाँ रिश्तों के कितने रूप होते हैं, और जिस तरह से वो वहाँ पे अब ग्रो करेगी सारी चीज़ों को ना, अब प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, कल जैसे कि संबूल काफ़ी इमोशनल हो गई थी जब लोग को सबने नॉमिनेट किया, उनका नाम लिया, वहीं टीना उनको समझाती हुई नजर आई। आपको लगता है आपकी जाने के बाद टीना ने थोड़ा चेंज लाया है आप अपने बिहेवियर में संबूल को लेकर? नहीं देखिए, मेरे जाने के बाद शालीन ने अपने आप को क्लियर किया कि मेरा 8 साल का बच्चा है, मुझसे दूर है, आप अपने पापा से दूर हो, ठीक है। और एक बाउंडेशन उन्होंने बता दी कि तू एक बेटिया की तरह रहे, ठीक है। उसी तरह से टीना ने भी वहाँ पे क्लियर किया उसको कि मैं एक बड़ी बहन की तरह हूँ। अब देखिए वहाँ पे सब गेम जीतने आए हैं, और गेम जीतने के लिए उनको हर बार अपनी एक नई रणनीति बनाना पड़ती है, नए लोगों को जोड़ना पड़ता है। एक टास्क होता है 10 लोग होते हैं, अगले टास्क के बाद उसमें से 5 बिखर जाते हैं। वहाँ तो हर दिन अपना समीकरण बदलते रहते हैं। तो जब आप गए थे जिसके बाद संबूल काफ़ी इमोशनल हुई और उसको लग रहा था कि आपके समझाने के बाद भी उसने शालीन और टीना से दोस्ती करनी थी, सब चीज़ के ऊपर टीना और शालीन की फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दिया था। आपको लगता है कि वो सही कर रही है इस बात को लेकर, उसने आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दिया था उसके बाद जब आप घर से बाहर निकले समझाने के बाद? समझाने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला और उसके बाद जब मैंने ये पूरा एपिसोड देखा, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था कि ये है मेरी लड़की, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरफ से रिएक्ट नहीं किया था। वरना और कोई लड़की होती, पापा ने आके नेशनल टीवी पे ये बात कही, उसके बाद वो शाउट करती, चिल्लाती, चीखती, रोती, सामान पटकती। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सारी चीज़ों को काम डाउन किया। इमीडिएट वो सीधे शालीन और टीना के पास पहुंची, उनको उसने सॉरी बोला, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी तो नेशनल टीवी पे ये जाएगा कि पापा भी बोल के गए, बिटिया ने भी ऐसा के बोला। वो उन दोनों के साथ बाहर बहुत दिक्कत हो जाती है, टीना और शालीन के साथ। और चूंकि टीना और शालीन को वो दोस्त मानती है, तो सीधी बात है कि वो अपने दोस्तों को हर्ट नहीं कर सकती थी, ना उनका नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए उसने बहुत ही वाइसली सारी चीज़ों को काम डाउन किया और समझा। और उसके बाद उसने फिर सारे लोगों से बात की, सारी चीज़ें पिक्चर सामने आई उसकी। तो ये मैं उसकी मतलब अकल की दाद दूंगा, और मुझे लग रहा है कि वो वास्तव में बिल्कुल वही बिहेव कर रही है जैसी उसकी मैंने तरबियत दी है। दोस्त, आपको लगता है वो दोस्ती यारी यहाँ ज़्यादा कर रही है शो में, बिकॉज वो दोस्तों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रही है और उसकी वजह से वो चुप हो जाती है जिधर स्टैंड लेना चाहिए? नहीं देखिए, क्या है कि शुरुआत से वो अकेली रही है, काफ़ी समय तक वो अकेली रही है। तो और बचपन से उसने मुझे ही देखा है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बाप के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे दोस्त के रूप में हो, और वो हर चीज़ मुझसे ही शेयर करती है। तो अभी तक उसको क्या हर जगह पे कोई ना कोई सपोर्ट उसको चाहिए रहता था। और अभी तक जिस तरह के उसने शोज़ किए थे, इमली जो एक स्क्रिप्टेड शो था, वहाँ पे तो उसने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ किया। लेकिन जो रविवार स्टार परिवार था, वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वहाँ पे सुम्बुल अपने फुल फॉर्म में दिखी जैसी वो है। और फिर अचानक वो ऐसे बिग बॉस जैसे शो में जाती है, वहाँ जाके वो सारे लोगों से मिल रही है, नए नए लोग हैं, और 24 घंटे उनके साथ रहना है। तो एक लड़की ऐसी जिसको हमेशा पापा ने गोद में लिया हो, अचानक वो ऐसी जगह पे जाएगी, तो सीधी बात है सहारा ढूंढेगी और किसी को भी पकड़ेगी। और चूंकि सारे लोग, स्पेशली शालीन जो हमारे शहर का ही है ना, तो इसलिए उसको लगा कि इज़ द बेस्ट पर्सन, इसलिए उसने उनका साथ भी पकड़ा, है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, धीरे धीरे वो चीज़ें समझ रही है। अब वो सबके साथ बैठती है, अब वो शिव के साथ डांस भी करती है, अब वो अपना गौतम के साथ और सौंदर्य के साथ गेम भी खेलती है, ठीक है ना। अंकित के साथ भी बैठती है, दोस्ती करती है, अर्चना के साथ बैठ के मटर छिलवाती है। तो बहुत वाइसली सारा कर रही है। जो एपिसोड में आ रहा है वो तो दिखाया जा रहा है, और जो लाइव फीड में है वो हमको दिख रहा है। आपके जाने के बाद अर्चना ने काफी अच्छे से समझाया सुम्बुल को, वो पार्ट आपको कैसा लगा? आपको लगा कि अर्चना है जो सुम्बुल को समझ सकती है कभी? देखिए, अर्चना बहुत प्योर हार्टेड लड़की है, सुम्बुल की तरह की। वो बात अलग है कि उसकी जो सोच है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी बहुत प्योर हार्टेड है। यही वजह है जो उसने उसको समझाया था कि देख तू काहे के लिए आई है, क्या करने आई है। और जब मेरे जाने के बाद वो शालीन लोग के पास चली गई तो अर्चना ही थी बोलने वाली कि देख अपने बाप का नाम वो कर रही, डुबो रही है, ऐसा कर रही, वैसे कर रही। तो ये यही प्योरनेस है उसकी, अर्चना की। और मैं तारीफ करता हूँ उस लड़की की कि उस लड़की के मन में कोई मैल नहीं है, जो है वो सामने। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा, आज के एपिसोड में दिखाने वाला है कि गौतम और जो ग्रुप है वो सुम्बुल को टॉन्ट मारते रहते हैं कि वो उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे, जहाँ सुम्बुल कोशिश कर रही है सबसे मिलजुल कर रहने की, वहीं बाकी लोगों को टॉन्ट कर। देखिए, अभी वो प्रोमो मैंने देखा है, और प्रोमो में कट कट करके चीज़ें आती हैं, तो उसको लेकर या उसके हिसाब से मैं कोई पहले तो प्रेडिक्शन करूँ तो वो गलत होगा। आज का एपिसोड देखने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या है पूरी एग्जैक्ट बात, उसके बाद मैं शायद उस बारे में कुछ कह पाऊँगा। आपको क्या लगता है सुम्बुल को किसके साथ दोस्ती बनाई रखना चाहिए, और कौन है जो उसको हमेशा आगे तक सपोर्ट करेगा? नहीं, सुम्बुल से दोस्ती बनाए और तभी वो आगे बढ़ेगी, और वो कर भी रही है। वो खुद से ही दोस्ती कर रही है, और दुश्मनी किसी से भी नहीं पालना उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ हर टास्क के बाद समीकरण बदलते हैं, कभी कोई किसी के साथ है, कभी कोई किसी के साथ है। तो अब वो दोस्ती नहीं कर रही है, अब वो सबको समझ रही है और सबके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, सबकी रणनीति समझ रही है, और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रही है कि अब उसको गेम कैसे खेलनी है। सर, एक झगड़ा हुआ था गौरी और सुम्बुल के बीच में, जहाँ स्टैंडर्डाइज के ऊपर आ गया था, टीवी वर्सेस नॉन टीवी की बात हो गई थी। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस सब के बीच में सुम्बुल का नाम छिड़ गया है? नहीं, देखिए, सुम्बुल तो जिस दिन से बिग बॉस गई है उसी दिन से हाईलाइट है हर जगह पे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो। और रही बात जो उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई मुझे ढंग से याद नहीं है किस वजह से हुई थी, लेकिन हाँ बहुत शाउटिंग वगैरह हुई थी। हाँ, टॉवल के ऊपर कुछ बात हुआ था, तो टॉवल के ऊपर था कि, लेकिन अब देखिए क्या होता है, गौरी नागौरी एक फोक आर्टिस्ट है ना, और हरियाणा का एक पैटर्न है, तो उनकी बातचीत करने का, समझाने का ढंग अलग होता है, और सुम्बुल का अलग है। अब वो दोनों अपने अपने तरीके से उसको शाउट कर रहे थे, तो वो लोगों को अपने हिसाब से जज करने दीजिए, उस पर अपन ने कुछ ना बोले, ज़्यादा अच्छा है। जब आप घर पे गए थे तो टीना के फादर को अच्छा नहीं लगा, तो उनको लगा कि उनको भी जाना चाहिए, बिकॉज एक अगर फीमेल आर्टिस्ट के डैड जा रहे तो दूसरे के भी मौका मिलना चाहिए। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं टीना के बेटियाँ जब होती हैं सबकी प्यारी होती हैं, चाहे वो किसी की बेटी हो उसको प्यारी होगी, और बेटियाँ साझी होती हैं। तो टीना के पापा को या किसी को हर्ट करने का मेरा वो नहीं मकसद था, और वहाँ पे जाके मैंने टीना की बुराई नहीं की थी। मैंने टीना को ये कहा था कि आप इस बात को समझो कि आपको उसके साथ क्या रिलेशन रखना था और किस तरह से चीज़ों को समझाना था। और ये मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, ये अपने मन से नहीं कहा था। जो लाइव फीड में आ रहा था, जो एपिसोड के माध्यम से बाहर आ रही थी चीज़ें, जिस तरह से वो सारे लोगों से बात कर रही थी, है ना, तो अगर वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैंने ये शब्द कहा था, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि अगर उनके पापा ने सारे एपिसोड देखे होंगे तो उनको कहीं से गलत लगना चाहिए। लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी, कल शालीन बोले कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँगा तुम वो करना, वो अच्छे वे में बोल रहे थे, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? तो सुम्बुल को समझा रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो इवेंट हो जाए। नहीं, दरअसल क्या हुआ था कि कल जैसे वो मास्क लगा के घूम रही थी, वो बहुत हर्ट हुई थी। एक 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की जो बनती संवरती है, कलरफुल कपड़े पहनती है, उड़ती रहती है, नाचती कूदती है, उसको आप काला मास्क पहना दो, तो सोचो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा उस वक्त टेंशन में आ गई थी, और उसने बोल भी रहा कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को घर जाना है। तो शालीन सीधी बात है, एक जिस तरह से उसने उसको कैप्चर किया है, अब एक बाप की तरह और एक भाई की तरह और एक दोस्त की तरह, उसने यही समझाया उसको कि तू अब टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ हूँ, अब खुल के तेरे साथ रहूँगा और बताऊँगा किसी को जो कहना कहने दो। आप खुश है ये स्टैंड से लेकर, जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट मिला है शालीन? नहीं, देखिए, मैं तो खुश कभी नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सुम्बुल
किसी के सपोर्ट के बिना अब अकेले लड़े और अकेले दौड़े और अकेले जीते। और रोना कम करें। नहीं देखिए, रोना तो ऐसा कि अगर आप प्योर हार्टेड हो, इमोशनल हो, तो आपको आंसू आएंगे ही, और जिस दिन वो रोना बंद कर देगी ना, उसके अंदर की सुंबुल मर जाएगी। जी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसके आंसू कभी कम हो। हाँ, खुशी में भी निकलें, और जब कोई परेशानी हो तो निकल जाएं, ताकि अंदर गुबार ना रहे, वरना डिप्रेशन आ जाएगा। जी, बिल्कुल। आपने जितने भी कविता लिखी हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, इस पे क्या बोलना चाहिए? इतना सा प्यार मिल रहा है आपकी कविता को बिग बॉस के जरिए। नहीं, लिखता तो मैं शायद सुंबुल के पैदा होने के समय से ही था, लेकिन वही था कि मैं कांच का टुकड़ा था, कोई पूछता ना था। उस शो में लाके मुझे उसने मशहूर कर दिया, आपकी बेटी के माध्यम से। बेटी के माध्यम। तो देखिए, मैं तो कहा ना कि लोग मुझसे कहते कि आपको इतनी प्यारी बेटी मिली है ना, और वो कहती कि मुझे इतने प्यारे पापा मिले हैं। तो आज जिस तरह से पूरी दुनिया मुझे, मतलब अब पापा तौकीर फेमस हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की सीधे बात बोलती है, पापा जी ऐसा, पापा जी ऐसा, तो मुझे इतना गर्व होता है। अब मुझे और यही बताती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। और उसकी जो फैंस है, फैन फॉलोइंग है, वो सारे जो मैसेज मुझे करते हैं, मैं मतलब सुंबुल से ज़्यादा मैं रोता हूँ। वो तो अच्छा है मेरे घर में कैमरे नहीं है बिग बॉस जैसे, नहीं तो बोलेंगे कि बेटी भी रोने वाली है, बाप भी रोने वाला है, तो हम दोनों की यही हालत है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।